सवाल सीधा, और वो सवाल ये कि क्या गुजरात के विकास का दावा मनगढ़ंत है? जी हां, टॉफी। कभी गुब्बारे की बात हो जाती है और गुब्बारे में हवा बहुत ज्यादा भरती चली जा रही है, कभी भी फट सकता है गुब्बारा, ये कहते हैं राहुल गांधी। कभी कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक टॉफी मॉडल है। क्या नरेंद्र की नीति सिर्फ उद्योगपतियों के विकास पर केंद्रित है? क्या गरीबों पर केंद्रित नहीं है मोदी का विकास मॉडल? ये सवाल खड़ा किया है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल के दावे पर इस शो में हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ संजय झा होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रामेश्वर चौरसिया भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे, और कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। गुजरात मॉडल, जहां देखो गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मैं मिजोरम गया, गुजरात मॉडल। महाराष्ट्र में गुजरात मॉडल। तो मैंने सोचा महाराष्ट्र में मैं आके थोड़ा आपको गुजरात मॉडल के बारे में बता देता हूं, तो आपको भी समझ आए इसमें है क्या। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है। सुना आपने? गुजरात के जिस विकास मॉडल को बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, राहुल गांधी ने लातूर में उसकी धज्जियां उड़ा दी। और बताता हूं आपको टॉफी मॉडल के बारे में, और बताता हूं। 40 लाख परिवार हैं जो बीपीएल से नीचे हैं। इनकी बीपीएल लाइन कहां है? 11 रुपए। अगर आपके पास 11 रुपए से ज्यादा है, कम है, तो आप बीपीएल हैं। 40 लाख परिवार बीपीएल के नीचे हैं। 40% लोगों को पीने का पानी नहीं है गुजरात में, और 1 में से 2 बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। यह है इनका गुजरात मॉडल। ऐसा नहीं है गुजरात के विकास मॉडल पर पहली बार किसी ने सवाल खड़े किए हैं। पिछले महीने जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए थे, तो उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए थे। जो हम सुनते थे गुड गवर्नेंस है, यहाँ पे गवर्नेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पे वो तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 11-12 साल शासन करने के बाद अगर मोदी जी की स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है, तो फिर मुझे लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ है। तो क्या गुजरात के विकास की कहानी मनगढ़ंत है? क्या गुजरात का कोई विकास मॉडल नहीं है? क्या विकास को लेकर फर्जी दावे कर रहे हैं मोदी? क्या यही वो बड़ा दावा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी के जरिए वो नेस्तनाबूद कर पाएंगे उस हवा का जिसका जिक्र, जिस लहर का जिक्र बीजेपी करती आ रही है? ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इसीलिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए। संजय झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संबित पात्रा हमारे साथ बने हुए, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले संबित, मैं आपके पास आते हुए सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन तमाम दावों को सिरे से आप खारिज कर देंगे? हालांकि जिस लहजे में उन्होंने कहा है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो कह रहे थे कि टॉफी दीजिए और उतने में मीटर जमीन लीजिए, तो जो कॉर्पोरेट जगत की कुछ कंपनियों को फायदा दिया है, सही तो बैठती है बात? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये। विषय कोई और कहता, हम उस पर डिबेट करते, बहुत अच्छे से डिबेट करते, मगर ये विषय कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं, जिनके खुद के जीजा जी कह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक है, और वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। कुछ नहीं से सब कुछ कैसे चंद दिनों में बन जाना है, वो उनके परिवार से ही सीखना है। बहरहाल, आपने जिस रेट पे कहा कि हमने या गुजरात सरकार ने अडानी को जमीन मुहैया कराया है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कुछ होमवर्क करके आना चाहिए था। पूरी रिपोर्ट हिंदुस्तान के सामने है, किस प्रकार से इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो रहा है, किस प्रकार से फार्मर्स का भी ग्रोथ हो रहा है, और किस प्रकार फिशरी की ग्रोथ हो रही है। मगर मैं फैक्ट्स लेके आया हूं अपने साथ। अडानी को किस रेट से दिया गया? आप टॉफी के भाव में कहते हैं। आप देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो नॉर्म्स है गुजरात सरकार के, वो सबके लिए बराबर हैं, वो हिंदुस्तान के नॉर्म्स हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि अडानी जी ने जब अप्लाई किया था, उनकी कंपनी ने अप्लाई किया था, तो नॉर्म्स के हिसाब से जो हमारी होती है स्टेट प्राइसिंग कमिटी, जो भी 50
लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी होती है वो स्टेट प्राइसिंग कमेटी के पास जाती है। स्टेट प्राइसिंग कमेटी के पास गई, दो रेट स्टेट प्राइसिंग कमेटी ने नियम अनुसार तय किया, वो था ₹4.25 पर स्क्वायर मीटर और ₹6 पर स्क्वायर मीटर कानून के हिसाब से। मगर जब ये उससे ऊपर कैबिनेट से पारित होने के लिए गया, क्योंकि वो रूल है कैबिनेट से पारित होना पड़ता है, कैबिनेट जिसको हेड नरेंद्र मोदी करते हैं उन्होंने उसे काट दिया। नहीं, ₹25 स्क्वायर मीटर के हिसाब से जाएगा, क्योंकि हमें लगता है मार्केट प्राइस के हिसाब से यह 25 होना चाहिए। तो प्रॉफिट में मतलब टॉफी नहीं चॉकलेट का हिसाब लग गया। बिल्कुल नहीं, चॉकलेट नहीं, SEZ में पूरे हिंदुस्तान में इससे कम रेट में जाता है। आप दिल्ली के भी रेट देख लीजिए, आप तमाम हिंदुस्तान के रेट देख लीजिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का फंडा क्या है संबित पात्रा जी? उसका फंडा ये है कि ये ऐसे कॉर्पोरेट्स की बात हो रही है, चूंकि आप SEZ का जिक्र कर रहे हैं, तो SEZ के लिए बहुत सारे नियम हैं। कॉर्पोरेट जगत से जो फायदा होना होता है सोशल वेलफेयर के लिए, वो सब नजरअंदाज किया गया है। बिल्कुल नहीं अंजना जी, मैं आपको पूरे फैक्ट शीट्स बताऊंगा। पहली बात तो जो ये बार बार बताया जाता है कि मोदी और अडानी, तो मैं बता दूं अडानी का गुजरात में मात्र 30% प्रॉपर्टी है, बाकी 70% प्रॉपर्टी कांग्रेस के राज्यों में है। इनसे पूछिए। संजय झा जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना, मैं संबित की बात सुन रहा था, बहुत हास्य योग्य है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात मॉडल के बारे में आजकल चर्चा और वाद विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा जो कहते हैं भंडाफोड़ हो चुका है। अब भारत के आम जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योगपति के लिए गुजरात के आम आदमी की सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने लूट करके किसी और को दिया है। और मैं आपको इसमें डिटेल पे आर्ग्यू कर सकता हूं, लेकिन आपको साफ तरीके से कहूंगा कि ग्रोथ यदि आप भारत में भी देखेगा 10 साल में, तो ग्रोथ 7.5-8% नेशनल लेवल पर रहा है। गुजरात में GDP ग्रोथ रहा होगा, ये बात कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन ये ग्रोथ गया कहां? ये बड़ा जो प्रश्न है, संजय मुद्दा जी, यही है तो कि ग्रोथ किसके पॉकेट में गया है। और ये सब उद्योगपति के संबित जरा 2 वर्षों से 4.4% के हिसाब से हिंदुस्तान का ग्रोथ चल रहा है और ये हर कोई जानता है। 2 मिनट का वक्त दीजिए। चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, लिटरेसी शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य के लेके हो, यदि आप देखेंगे तो आपको लोग चौकन्ने रह जाएंगे कि गुजरात में हुआ क्या है। वहां पर तो किसान की आत्महत्या को भी इन्होंने नकारने की कोशिश की है। और वहां पर यदि आप देखिएगा तो लोग कहते हैं कि विकास होता है तो बैंक अकाउंट्स बढ़ते हैं। वहां पर बैंक अकाउंट्स भी की कुछ तरक्की नहीं हुई है। वहां पर घरों में लैट्रिन्स की कमी है। हर जगह गुजरात का रैंकिंग एक्चुअली गिरा है, बाकी 2-3 चीज को छोड़ के। तो यहाँ पर यदि आपको यही अंजना में बाकी राज्यों की जो हालत है और 3 बार वापस वो चुन कर आए हैं संजय, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आके सबको फ्री जमीन दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, आम आदमी को ही उसका पूरा बोझ झोलना पड़ेगा। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है जो टॉफी मॉडल जो राहुल गांधी ने साफ तरीके से कहा है। कोई भी वेपन नहीं रह गया है। अब इनके पास सिर्फ मोदी नाम का खुद रटन कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। मगर फैक्ट्स पे देखिए, आपके वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, आप उनकी लहर बताते हैं, तभी तो मैं मुरली मनोहर जोशी हवा निकाल देते हैं, कहते हैं बीजेपी की लहर है। संजय जी की तरह बिना फैक्ट्स के लड़ नहीं रहा हूं मैं, कागजों के साथ, कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ और फैक्ट्स के साथ बैठा हूं। मैं पहले तो संजय जी को ये बता दूं, संजय जी 1 सेकंड, आप बड़े हैं मेरे, 1 सेकंड आप ये पहले हिंदुस्तान को बता दें कि 4.5% के रेट से हिंदुस्तान का ग्रोथ आप लोग करवा रहे हैं 2 वर्षों से कंसेक्यूटिवली, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग डबल डिजिट को टच करने वाला है, ये हकीकत आप रखें। और उसके कंपैरिजन में गुजरात में 10% से ऊपर का ग्रोथ रेट चल रहा है, यह भी हिंदुस्तान जानती है। और संजय जी, मैं आपसे ये पूछना, संजय जी 1 सेकंड, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था ना संजय भाई, 1 सेकंड सुन ले। आप क्या बोल रहे हैं संजय जी, क्या बोल रहे हैं? आप फिर ये वही तो आज बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट क्या है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन देखिए संजय जी, आप 10 साल में देखिए भारत कहां से कहां पहुंचा है। GDP 7.5% रहा है। संजय जी, अब मुझे बोलने दें। बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखिए, आप हर जगह में मुझे बोलने बोला था संजय जी। मैं तो अब चाह रही हूँ कि संजय जी बस आप दोनों को 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, दोनों को 1 सेकंड। कपिल भी हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगी भी, बहुत टाइम है। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन संजय जी, कपिल के पास जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है सर, 1 शब्द में उसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि गुब्बारा है या टॉफी है? क्योंकि हर दिन नई चीज आ रही है ना। एक दिन राहुल जी कहते हैं गुब्बारा है, कभी भी फूट जाएगा, अब आज टॉफी कह रहे हैं, तो तय कर लीजिए कि है क्या। देखिए, हम तो कहते हैं कि मॉडल टॉफी का है जो गुब्बारे की तरफ फट के रहेगा।
टॉफी में मिठास बहुत होती है, उसको संभालना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। कपिल मिश्रा जी, जो बड़ी बुनियादी चीज यहाँ पर नजर आ रही है वो ये कि बीजेपी मोदी लहर और हवा की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप भी वही गए। रियलिटी टेस्ट पर केजरीवाल जब जमीन पर उतरे तो उन्होंने भी लगभग यही कहा है, लेकिन सवाल यह है कि वही जनता फिर 3 बार उन्हें लाती है, वही कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरता है और कहता है कि भाई इनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताओ। और यह भी एक सच्चाई है कि उनकी रैलियों में अप्रत्याशित तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, कई जगहों पर हर हर मोदी कर रहे हैं, रोकने के बाद भी। क्या है? देखिए अंजना जी, इसमें 2 बातें हैं। ये जो आपने 3 बार जीतने की बात कही, 3 बार तो शीला दीक्षित भी जीती थी, दिग्विजय सिंह भी जीते थे और लालू यादव भी जीते थे। जब विपक्ष इतना कमजोर हो जाए कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लायक ही ना हो, जब विपक्षी समझौते की राजनीति करने लग जाए, तब ऐसे ही होता है। मनमोहन सिंह जैसे नेता 10 साल तक जीतते हैं और मोदी जैसे नेता 15 साल तक जीतते हैं। लेकिन जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए एक आम आदमी पार्टी की जरूरत थी, ऐसे ही गुजरात में केवल 3 दिन अरविंद केजरीवाल गए और वो दिन और आज का दिन है। नरेंद्र मोदी अब गुजरात की बात ही नहीं करते हैं, अब वो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, मांसाहारी, शाकाहारी करते हैं, लेकिन गुजरात के विकास की बात नहीं करते क्योंकि उसके ढोल की पोल खुल चुकी है। तो ये सच्चाई है। आज मैं बनारस की धरती पर खड़ा हूँ। ये जो मोदी लहर करते हैं, देश में गुस्से की लहर है। लोग गुस्से में हैं भ्रष्टाचार से और महंगाई से, और गुस्से में आदमी फूल नहीं उठाता, गुस्से में आदमी झाड़ू उठाता है, झाड़ू। अरे राज्य के दिल्ली के चुनावों में आपका भी गुस्सा कांग्रेस की ही तरफ था, वो तो अब आपको लग रहा है कि बीजेपी को पछाड़ना। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है समित, मुझे एक ब्रेक के लिए रुक रहा है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या बचा अंजना जी? वही जगदम्बिका पाल, वही रामकृपाल यादव, वही सोनाराम चौधरी, वही आर्थिक नीतियां। फर्क क्या बच गया? कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या है? दोनों की आर्थिक नीतियों में फर्क क्या है? केजरीवाल हैं। आखिर तो टॉफी मॉडल कह दिया है राहुल गांधी ने, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। कभी गुब्बारा बता देते हैं, टॉफी बता देते हैं। ये भी कहते हैं कि 2004 में जिस तरह से फील गुड धराशायी, इंडिया शाइनिंग धराशायी, वैसे ही कुछ इस बार भी होने वाला है। संबित, आप जवाब देना चाह रहे थे संजय जी की बात। संजय जी के 2 विषयों पे मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो राहुल जी जो सुबह से टॉफी मॉडल कह रहे हैं, मुझे लगता है 10% डिस्काउंट देके वो जरा वघेला साहब से पूछे कि वघेला साहब ने किस प्रकार 46 एकर्स लैंड किसी सीमेंट कंपनी को 90 पैसे के रेट से अलॉट किया था। वो क्या, कौन सा मॉडल था वहां पे? और दूसरी विषय है जो कच्छ में मुंद्रा पोर्ट के लिए जो जमीन अलॉट की गई है अडानी को, 1 भी स्क्वायर मीटर लैंड मोदी जी के समय नहीं किया गया है। मोदी जी के समय अडानी के कुछ और एरियाज में किए गए हैं, मगर मेजॉरिटी अलॉटमेंट उन एरियाज में भी बाकी समयों पे जब कांग्रेस की सरकार की बात कहां हो रही है? तो एग्जैक्टली आप संजय जी से ये पूछे। दूसरा संजय, मैं 1 सेकंड और, संजय जी कह रहे थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट फिक्स किया हुआ है प्रति वर्ष इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिरने का, वो 7% फिक्स किया हुआ है। मोदी सरकार इन्फेंट मोर्टेलिटी प्रति वर्ष गिरा रही है 7.5% की रफ्तार से। सो क्या हो गया? इनके जो टारगेट थी उससे अधिक रेट से गिर रही है। 33.3% 10 वर्षों में गिर चुकी है। आप पूछ लीजिए संजय जी से। और कुछ तो कुछ, सबसे बड़ी बात है इन्हीं की राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिटरेसी के मामले में, लगता है कि आपको जरा फैक्ट्स ठीक करने की जरूरत है। मैं चाहती हूं संजय जी से पहले मैं जरा आपको बताइए। अगर आपको याद हो तो इन्हीं नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारे गुजरात की बच्चियां और महिलाएं अगर कुपोषित है, अनीमिक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो आजकल फैशन में दूध नहीं पीती है। तो क्या मोदी साहब कुछ गलत बोल रहे थे? अंजना जी एक रेटोरिक नहीं अंजना जी, वो वहां फैक्ट्स नहीं, रेटोरिक्स आपने पूछा होगा उसी हिसाब से जवाब दिया। मगर नहीं यहाँ पत्रकार ने नेशनल डेटा के आधार पर उनसे सवाल पूछा जिसको उन्होंने स्वीकारा और कहा कि हाँ बच्चियां दूध नहीं पीती हैं। अंजना जी, हम सब यहाँ बैठे हैं, आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाल के टाइम्स ऑफ इंडिया का देख लीजिए जो उन्होंने खुद पब्लिश किया है। 33.3% गिरा है कि नहीं 10 वर्षों।